प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। हमने इससे पूर्व विधिवत रूप से 2 से 3 कक्षाओं में अध्ययन किया और अध्ययन के अंदर हमने देखा कि व्याकरण का सबसे बड़ा प्रकरण है जिसका नाम है पद परिचय, और विशेषकर इसमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और व्याकरण जहां तक है पूरी व्याकरण इससे हल होती है। पहले वीडियो में हमने पढ़ा कि पद परिचय किसका होता है, 2 शब्द होते हैं। वैसे व्याकरण में 2 शब्द होते हैं विशेषकर, और वो 2 शब्द, एक शब्द का नाम है विकारी शब्द और दूसरे शब्द का नाम है अविकारी शब्द। विकारी पढ़ा कि विकारी किसे कहते हैं। मैंने कहा विकारी उसे कहते हैं जिसमें लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि के समावेश करने के बाद उनके अंदर अर्थ बदल जाते हैं। जहां अर्थ बदल जाते हैं वो तो विकारी शब्द हो गए। हिंदी में 4 विकारी शब्द हैं। कितने शब्द हैं? 4 है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी भी 4 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वो बाद में पढ़ेंगे। लेकिन इसके अंदर जब हमने पढ़ा पहला प्रकरण संज्ञा पढ़ा, मैंने संज्ञा के भेद बताए। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक होती है, भाववाचक होती है। फिर उसके बाद में हमने उसका अगला प्रकरण पढ़ा जिसका नाम था लिंग पढ़ा। लिंग की पहचान कैसे की जाती है, वैसे लिंग का शाब्दिक अर्थ चिन्ह है। फिर उसके बाद में हमने वचन पढ़े और आज उससे बड़ा मजबूत है ये प्रकरण जिसका नाम है कारक। ध्यान से सुनना, कारक किसे कहते हैं? जब 2 शब्द, एक संज्ञा और दूसरा सर्वनाम। कितने शब्द? 2 शब्द, संज्ञा और सर्वनाम। जहां संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा का मतलब होता है कि जहां पर कर्ता, जैसे राम घर जा रहा है तो राम इसमें संज्ञा है, लेकिन राम कर्ता भी है। किसी भी कार्य को करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। तो कारक चिन्ह क्या करते हैं कि कोई भी प्रकार का वाक्य लिखा होगा और उस वाक्य के अंत में क्रिया होती है जिससे कोई भी कार्य पूर्ण होता है। जब उस क्रिया का अन्य वाक्यों के साथ, विशेषकर संज्ञा और सर्वनाम के साथ में जो प्रकार का भेद व संबंध बताया जाता है उसको कारक कहते हैं। अब आपको समझना है कि कारक किसे कहते हैं। कारक किसे कहते हैं? आपको 2 नाम याद रखने हैं, संज्ञा और दूसरा सर्वनाम। एक संज्ञा, दूसरा सर्वनाम। देखिए, वाक्य संज्ञा से भी प्रारंभ होगा, वाक्य सर्वनाम से भी प्रारंभ होगा। जब संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य के अन्य पद, विशेषतः क्रिया, किसके साथ में? क्रिया से जो संबंध बताया जाता है उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अब आपको सबसे पहले कारक की परिभाषा समझ में आनी चाहिए कि कारक किसे कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम, 2 शब्द याद रह जाएंगे, संज्ञा और सर्वनाम। जहां पर संज्ञा और सर्वनाम का विशेषतः वाक्य के अन्य पदों के साथ में जो संबंध बताया जाता है उसको क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। एक उदाहरण लिखा मैंने, राम ने रावण को बाण से मारा। अब देखिए इसमें कैसे कारक चिन्हों का प्रयोग हुआ। राम इसमें करता है, रावण यहाँ कर्म है, बाण उसका साधन है और मारा इसमें क्या है? क्रिया है। क्या है? क्रिया है। अब देखना, राम क्या है? कर्ता भी है और राम संज्ञा भी है। रावण वैसे देखा जाए तो संज्ञा है, लेकिन यहां इस वाक्य के अंदर कर्म का काम कर रहा है और बाण वहां पर साधन है। अब देखना, इसमें लिखा है इस वाक्य में राम क्रिया, मारा का क्या है? कर्ता है। क्या है? कर्ता है। और रावण उसका क्या है? कर्म है। और फिर उसके बाद में बाण उसका क्या है? साधन है, जिससे कोई भी कार्य संपन्न किया गया। इस प्रकार ये वाक्य बताया गया। अब यहां समझने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात आगे आएगी कि सबसे पहले हमें कारक, कितने प्रकार के कारक होते हैं। हिंदी में 8 प्रकार के कारक होते हैं। कितने होते हैं? 8 प्रकार के कारक होते हैं। 8वें प्रकार के कारकों के क्या होते हैं? उनके चिन्ह होते हैं, उनकी पहचान होती है। चाहे हम पहचान कह सकते हैं, चाहे उनको चिन्ह कह सकते हैं। सबसे पहला कारक का नाम है कर्ता। क्या नाम है? कर्ता। देखिए कर्ता का क्या पहचान है? कारक चिन्ह की पहचान न है। करण की पहचान क्या है? को है। करण की पहचान क्या है? से या के द्वारा है। यहां करण का मतलब, से का मतलब होता है साधन से। क्या, किसका मतलब है? साधन। और फिर उसके बाद में संप्रदान। संप्रदान का मतलब था को, के लिए, या तो को होगा या के लिए होगा। अपादान, से या अलगाव, अलग होने का होगा। इसको बताऊंगा। करण और अपादान में क्या अंतर वो बताएंगे। लेकिन संबंध का, के की, अधिकरण में और पर, और संबोधन है और अरे, ये सारे इनके क्या है? चिन्ह। अब देखना, विशेषकर जब इन चिन्हों
को ये तो हमें पढ़ने पड़ेंगे और याद भी करने पड़ेंगे। जब तक ये याद नहीं होंगे तब तक हम आगे का कार्य नहीं कर पाएंगे। कारक चिन्ह मेरे हिसाब से क्लास 9वीं में भी अध्ययन करने लग चुके होंगे, आपने अध्ययन किया होगा। अब देखिए इनकी पहचान कर्ता जो है, कर्ता का कारक चिन्ह क्या है? ने। वो क्या करता है? क्रिया को संपन्न करने वाला होता है। कर्ता हमेशा ही क्या करता है? क्रिया को संपन्न करने वाला होता है। जैसे राम ने फल खाया, यहाँ किसने कार्य संपन्न किया? राम ने किया ना। तो राम ने क्या है? कारक चिन्ह ने करता है। तो जो राम ने क्या काम किया? आम का फल खाया, खाना क्रिया है। तो जो खाना संपन्न किससे हुआ? कर्ता से हुआ। तो कर्ता का मतलब होता है क्रिया को संपन्न करने वाला। कर्ते का मतलब क्या होता है? क्रिया को संपन्न करने वाला। दूसरा है कर्म, जो क्रिया से प्रभावित होता है। जो किससे प्रभावित होता है? क्रिया से प्रभावित होता है। कैसे प्रभावित होता है? देखिए मैंने लिखा राम ने रावण को बाण से मारा, यह मारा क्रिया है। रावण यहाँ क्या है? कर्म है। ये किससे प्रभावित हुआ? क्रिया से हुआ। तो मैंने क्या लिखा? क्रिया से प्रभावित होने वाला। कौन? हमेशा ही क्रिया से कौन प्रभावित होता है? कर्म प्रभावित होता है। यानी क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ता है? कर्म पे पड़ता है, इसलिए ये हो गया। तीसरा है कर्म, जो क्रिया का साधन होता है। अब देखिए ये क्रिया है, क्रिया के बाद में देखिए से आया। से वैसे चिन्ह है ना, किसका है? से का मतलब अपादान भी होता है, से का मतलब करण भी होता है। लेकिन ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? बाण हुआ, पेन हुआ। मैं पेन से लिखता हूं, एक उदाहरण दे रहा हूं, मैं पेन से लिखता हूं। तो पेन क्या साधन है? अलग नहीं हुआ। अगर मैं कह दूं पेड़ से पत्ता गिरा, वो बात अलग हो गई, लगाव हो गया। तो जहां पर ये क्रिया किससे जुड़ी होती है? कर्म से जुड़ी होती है। लेकिन यहां क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ता है? करण से पड़ता है, यानी साधन से जुड़ा होता है। तो लिखा है क्रिया का साधन या उपकरण है। कौन है? जो क्रिया के बाद में कोई भी कारक चिन्ह आएगा और उससे पहले कोई भी साधन होगा तो वो क्या होगा? करण होगा। फिर उसके बाद में संप्रदान। संप्रदान का मतलब होता है कि जिसके लिए कोई भी कार्य संपन्न किया जाए, कोई भी काम होगा जिससे काम संपन्न हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? संप्रदान कहलाएगा। अपादान का मतलब होता है अलगाव, अलग होना, उससे हट जाना, दूर हो जाना। दूर का मतलब होता है स्थिर, कोई भी एक चीज स्थिर है। मैं गांव से चला गया, यहाँ से तो चिन्ह है किसका? अपादान का। लेकिन गांव, इसमें अपादान किसमें? गांव में। चला जाना, दूर हो जाना वो नहीं, लेकिन गांव स्थिर है ना, गांव तो वहां से नहीं हटा। मैं गांव से चला गया तो यहाँ पर क्या हो गया? अलगाव हो गया। पेड़ से पत्ता गिरता, पेड़ तो स्थिर है, पत्ता गिर गया तो इसमें अपादान कारक किसमें? अपादान पेड़ में। किसमें? पेड़ में। उसी प्रकार अगला है संबंध। जब किसी भी दो चीजों में पारस्परिक क्या बताया जाता है? संबंध बताया जाता है। जहां पर दो के बीच में संबंध बताया जाता है वहां पर कौन सा होता है? संबंध कारक। फिर उसके बाद में अधिकरण। अधिकरण का मतलब होता है जो क्रिया के आधार पर स्थान, समय और अवसर आदि का क्या कराता है? बोध करवाता है, उसको अधिकरण कहते हैं। संबोधन का मतलब था पुकारना, अरे आइए, हे ये काम मेरे से नहीं हो रहा, हे भगवान ये क्या होगा। तो ये सारे क्या होंगे? किसमें आ गए? संबोधन में। इस प्रकार इस कारक को 8 भागों में क्या किया गया? बांटा गया। आज हमने कारक पढ़े, मैंने समझाने का प्रयास किया कि जहां तक हो सके कि इस कारक के अंदर चिन्हों और उनके भेदों और उनके बारे में जानकारी करेंगे। वैसे अभी कारक पूरा नहीं हुआ है, कारक के अंदर अब हम पहचान करेंगे, हमें पता कैसे लगेगा कि करण कहाँ है, हमें पता कैसे चलेगा कि अपादान कहाँ है। इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा अगले वाले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।